वर्सेस इंग्लैंड थर्ड T20। पहला T20 जैसे कि हम लोगों ने देखा बारिश, नो रिजल्ट। सेकंड T20 उसमें जो इंग्लैंड था काफी भारी पड़ गया इंडिया के ऊपर। पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि तीसरा T20 है, डू एंड डाई है टीम इंडिया के लिए कि लास्ट तीनों जो T20 है इनको जीतने पड़ेंगे, सीरीज अपने नाम करनी पड़ेगी ताकि ये वही टीम इंडिया बने जिसका T20 के अंदर बेस्ट रिकॉर्ड हम लोगों को नजर आता है। T20 वर्ल्ड कप विनर साइड नजर आती है, संजू सैमसन को बिठाकर अभिषेक शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी, एक यंग टैलेंटेड बच्चा आपको नजर आता है जो कि इतना कैपेबल है कि 11 पर 50 भी कर सकता है और कह लें कि 31 बॉलों पर या 36 बॉलों पर आपको 103 102 करके भी रखने की काबिलियत रखता है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो ये जो लास्ट 3 T20s हैं ये डू एंड डाई हैं। डेफिनेटली या तो इंडिया को करना पड़ेगा या इंडिया को झुकना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेंचुरियंस इंडियन टीम के पास बहुत अच्छी अवेलेबल है। अभिषेक शर्मा, वैभव, तिलक, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, पांड्या नहीं है, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे बॉलिंग लाइनअप में इस बार रवि बिश्नोई को ऐड करते हैं या नहीं वो बात की बात है। अर्शदीप है। आपकी क्या राय है सर, क्या लगता है आपको कि टीम इंडिया अच्छा कमबैक करेगी? आई थिंक जैसे उनकी प्लेयर्स की फॉर्म थी आईपीएल में, वो अगर वो कैरी करते तो उन्हें वो इम्पैक्ट डालना चाहिए था जो वो नहीं डाल सके अनफॉर्चुनेटली पिछले आयरलैंड वाली सीरीज में भी। Exactly. और शायद वो पिचेस फ्लैट पिचेस बनाते हैं आईपीएल के लिए तो वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होता है इनके लिए। और अगर वर्ल्ड कप में भी देखें तो उन्होंने डोमिनेट किया था, लेकिन वो साउथ अफ्रीका वाला मैच वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया था। तो Okay. सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जो है वो एक अटैकिंग प्लेयर हैं, तो उनके लिए ये होगा कि 2 ओवर में या वो 20 पे कोई आउट नहीं होगा या वो 2 पे दोनों आउट हो जाएंगे। तो जब आप अटैकिंग के लिए जाते हो तो आप ज्यादा चांस देते हो। तो आई थिंक जैसे इंग्लैंड की साइड देखें तो मुझे लगता है कि वो कमबैक नहीं कर पाएंगे, बहुत टफ होगा अगर वो सीरीज इक्वल भी कर लें, इवन की विनिंग तो शायद दूर ही हो। और जैसे जैकब बैथल उनका खेल रहा है, आप उनकी वो सेमीफाइनल वाली इनिंग्स देखें। कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इंडिया की टीम देखें, बहुत स्ट्रांग टीम नज़र आ रही है। उनके पास क्लास भी है, उनके पास पावर हिटिंग भी है। और इंग्लैंड की टीम भी बहुत अच्छी है। मिडल ऑर्डर में आके अगर उनके ओपनिंग परफॉर्म नहीं कर पाते तो मिडल ऑर्डर में बैथल है उनके पास, फिर बहुत अच्छे बैट्समैन है उनके पास। फिर एंड पे आके उनके जिस तरह सैम करन आके बैटिंग करते हैं, जिस तरह अपनी टीम को लेके जाते हैं, ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं। इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है, ये चांस 50-50 लग रहा है। इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है। जिस तरह उसने इंटरनेशनल में आके वैभव सूर्यवंशी ने प्रूव किया है, जिस तरह उसने आर्चर को छक्का मारा है, वो एक मतलब कि एक स्लॉगर नहीं कर सकता। वो उसके पास एक टाइम है, प्रॉपर शॉट्स खेलता है, वो लाइन जल्दी पिक करता है। उसके पास जिस तरह एक प्लेयर होता था, ब्रेन लारा होता था, उसका स्टांस बिल्कुल उसी तरह है। तो वो मैं समझता हूँ कि जिस तरह के इंडिया के जिस तरह उनका एक तिलक वर्मा प्लेयर है, ये वैभव सूर्य। सर आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग टीम है। जेकब बैथल की आपने बात किया है कि उसने लास्ट टाइम इतना कमाल का नॉक खेला है, बट अगेन क्या लग रहा है क्योंकि गौतम की कुछ गलतियां आपको नजर आ रही हैं जब से गौतम आया है इंडिया के लिए, एक अच्छा मेंटोर साबित नहीं हो पा रहा। इंडिया टेस्ट कंसेक्टिव लूज करता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने होम ग्राउंड में न्यूजीलैंड से हार गए थे। मतलब क्या गौतम कर क्या रहे हैं? आई थिंक इज ट्राइंग टू डू सम एक्सपीरियंसेस, लेकिन एक्सपीरियंसेस भी एक हद तक होते हैं। वो इसलिए कि जब आपके अपने प्लेयर्स बहुत फॉर्म में हो तो फिर आप एक्सपीरियंस करेंगे, अगर वो फेल भी हो जाता है तो आपके प्लेयर्स उन्हें बैक कर लें। लेकिन इस वक्त इंडिया में क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंसेस जब आप डाल देते हैं कि अगर वो फ्लॉप हो उन्हें बैक करने के लिए कोई नहीं होता, तो तब उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस देने पड़ते हैं। और उन्हें मतलब जब से वो आए हैं उन्होंने ऐसे ही किया है, वो एक अग्रेसिव नेचर से खेल रहे हैं। जब वो जीतने के लिए जाते हैं तो वो 250 कर देते हैं और अगली टीम को बिल्कुल भी वन साइड भी कर देते हैं, या फिर वो टीम इंडिया इतनी कैपेबिलिटी तो रखती है कि 240 250 प्लस हमने देखे हैं इनके T20s के अंदर। और जिस तरह से कह लें कि आप इंडियन प्लेयर्स की बात कर रहे हो कि डेफिनेटली दे आर गुड प्लेयर्स। विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है आपके पास, जडेजा नहीं है, हार्दिक पांड्या इंक्लूड नहीं है, इस बार वो इंजरी का शिकार हुए हैं। और गौतम एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे ही टीम के अंदर कह लें कि मोस्टली लेफ्टीज नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ये एक बड़ी मिस्टेक लग रही है कि नहीं? Yes, ma'am. They are playing with 9 lefties in the World Cup also. और so they बिल्कुल है अगली टीम के लिए एडवांटेज। जैसे उन्होंने ऑफ स्पिनर के लिए पकड़ लिया था अभिषेक शर्मा को, ये इस पे चांस लेते हैं और आउट हो जाते हैं। और वो एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि विराट कोहली जो थे वो एंकर करते थे इनिंग्स को, देख लेते थे कि प्रेशर है। यहाँ पे ये कि इनके सारे प्लेयर्स हिटिंग और अटैकिंग प्लेयर्स हैं। वो आईपीएल भी फॉर्म भी ऐसी है उनकी करी,
तो वो कोई प्लेयर रुक नहीं रहा, पार्टनरशिप मेंटेन नहीं कर रहा, तो एक दूसरे पे रख के कि मैं खेलूंगा तो अगला खेलेगा, तो उस वजह से शायद वो एज कम्पेयर टू इंग्लैंड आप पिछले मैच में भी उनके सॉल्ट और बटलर ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी वो रन चेज कर लिए एक ओवर पहले। और इंडिया की बॉलिंग तो हमेशा स्ट्रगल करती है, आप अगर सेमीफाइनल देखे तो उन्होंने 256 किया था, इसके मुकाबले में इंग्लैंड 246 कर गया, तो उसने भी बैथल की 126 की इनिंग्स थी। और वो उसमें आप इनिंग्स में कमाल देखिए कि एक प्रेशर था, 21 साल का लड़का, एक वो प्रेशर और रन्स को मेंटेन कर रहा है, और दूसरा वो अपनी इनिंग्स विकेट भी नहीं दे रहा। जैसे जेकब बैथल की आपने बात किया, 21 साल का लड़का है, रन्स मेंटेन कर रहा है, वैसे ही वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हुआ है, 15 इयर्स ओल्ड किड है। इस बार उससे ये एक्सपेक्टेशंस है कि जेकब बैथल कर सकते हैं ना, तो भाई वैभव भी कर सकते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल में तो इट्स टू अर्ली फॉर हिम, क्योंकि आईपीएल में उसकी फॉर्म मुझे नहीं लगता, अगर आप उससे देखेंगे वो इतनी अच्छी तरह इंटरनेशनल में परफॉर्म करे, और क्योंकि एक स्टेज बड़ा है, तो आई थिंक ही नीड्स अ लॉट ऑफ ग्रूमिंग। और इस इम्पैक्ट से, इस क्राइटेरिया से कि वो अगर जाए और बस मारना शुरू कर दे तो बहुत टफ होगा। ही विल स्ट्रगल लाइक अभिषेक शर्मा, कि उन्होंने काफी मैचेस में स्ट्रगल की और फिर वो बिल्कुल कम बैक नहीं कर पाए। तो इंटरनेशनल में जैकब बैथल से तो उसे कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता, और ही विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू टैकल द इंटरनेशनल सिचुएशन एंड द प्रेशर। ओके, आप कह रहे हैं कि इनको जेकब बैथल से कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम अपने आईपीएल की बात किया कि आईपीएल के जो टैलेंट्स होते हैं वो हमें डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग नजर आते हैं। ट्राई नेशन सीरीज में भी वैभव ने आके जिस तरह से फाइनल जितवाया है अपनी टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ, वो भी एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। लास्ट मैच के अंदर भी 10 पे 14 किया वैभव ने। एक्सपेक्टेशन यही है कि कल का जो तीसरा T20 हमें नजर आने वाला है, उसमें भी जो ये दो ओपनर्स हैं अभिषेक शर्मा और साथ में वैभव, ये एक अच्छी पार्टनरशिप को बिल्ड करें। आई थिंक ये तो है कि उनके ये प्लेयर्स अगर 6 ओवर खेल जाते हैं तो वो बिल्कुल मैच वन साइडेड हो जाता है। आई थिंक इज वेरी गुड, ये नहीं उसमें टैलेंट नहीं है, आप देखें उसने 175 किया, और उसमें पूरी इंडियन टीम के इतने सिक्सेस नहीं थे जितने उसके थे अकेले के। तो वो फाइनल में जब अंडर 19, तो ही आल्सो उसके पास वो क्लास है, और ये है कि अगर उस 6 ओवर पार्टनरशिप खेल जाते हैं तो वो बिल्कुल मैच आपको वन साइडेड करके दे देते हैं। सर 1 से लेकर 8 तक बैट्समैन है, बॉलिंग लाइनअप डेफिनेटली स्ट्रगल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। रवि बिश्नोई को जितना स्कोर पड़ गया, उनकी जगह पर क्या कह रहे हैं कि मोहम्मद सिराज को आना चाहिए था, कुलदीप को आना चाहिए था, यहाँ कह लें कि जसप्रीत बुमराह की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर। आई थिंक अगर आप रोहित शर्मा की कैप्टनसी देखें तो ही वो कभी कुलदीप यादव को आउट नहीं करते थे, इवन की, और अक्सर पटेल को जब वो खिलाते थे तो जडेजा के साथ भी खिला लेते थे। तो ये ऑफन ट्रस्ट स्पिनर्स एंड ऑलराउंडर्स, तो जहाँ पे फास्ट बॉलर को हमेशा रिस्क होता है, उन्हें रन्स पड़ते हैं, वहाँ स्पिनर आता है और ट्रैक करता है। कुलदीप यादव, गौतम गंभीर के अगर आप एरा देखें तो उन्हें इतना ट्रस्ट कभी नहीं किया कुलदीप यादव पे, लेकिन उनकी बेस्ट वो हर्षित राणा पे बहुत बिलीव करते हैं। आई थिंक नहीं, उन्होंने भी कुछ मैच में हर्षित ने बैटिंग से भी परफॉर्म करके किया है, और वो देखा भी था ड्रेसिंग रूम में कि उन्होंने बहुत खुशी मनाई थी उस एक परफॉर्मेंस की भी जो उन्होंने की थी। तो होता है कि अपना फेवरेट प्लेयर तो हर कोई खिलाता है, लेकिन आई थिंक कुलदीप के साथ फेवरेट टीम की बैंड बज रही है, आप कह रहे हैं कि फेवरेट प्लेयर है। एंड सेकंडली अगर देखें तो श्रेयस अय्यर और सूर्या कुमार यादव, बेस्ट कैप्टन कौन लगे? सुरेश अय्यर ऑफ कोर्स। आप देखें सूर्या की, अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें ना, जिस भी मैच में जब उन्होंने पहले बैटिंग की, तो एक आधा छक्का लगे तो इस बिल्कुल आउट ऑफ विराट कोहली को अगर कोई रिप्लेस करता था, मतलब सूरज अय्यर और विराट कोहली में कैपेबिलिटी थी, वो प्रेशर में ज्यादा अच्छा खेलते हैं। तो श्रेयस की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, कप्तानी सही नहीं हो पा रही है। आई थिंक टीम इशू है थोड़ा सा, और उसकी अपनी बैटिंग में थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, पर अगर आप सूर्य कुमार यादव से कंपेयर करें तो डेफिनेटली बेस्ट है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के अंदर इंडिया T20 के अंदर रैंक नंबर 1 पर रैंक करी थी, टीम वाइज एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, और बहुत अच्छा एक स्ट्रिक बना हुआ था टीम इंडिया का कि अनबीटेबल जा रही है वो। श्रेयस अय्यर ने आके वो जो अनबीटेबलनेस थी ना, वो एकदम से कह ले कि टॉप डाउन कर दिया आकर। अगर आप उसमें भी देखें ना, तो जब आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी होती है ना, तो कैप्टनसी का जो इम्पैक्ट है वो छुप जाता है, आपकी वो कोताहियां गलतियां छुप जाती हैं। एक मैच जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ था, उसमें वो बहुत वाज़ेह चीजें नजर आ रही थी, लेकिन एज अ टीम क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रही, तो सुरेश अय्यर पे भी प्रेशर है, लेकिन एज अ कैप्टन वो ज्यादा मेच्योर है, वो ज्यादा सीरीज खेला हुआ है। और इवन के सूर्य कुमार यादव के बारे में कहा जाता था कि वो डमी कैप्टन है, क्योंकि वो डिसीजन तो लेता नहीं था बिल्कुल भी। और लेकिन सुरेश अय्यर एज अ कैप्टन ही इज बेटर देन सूर्य कुमार यादव। कितने परसेंट चांसेस दे रहे हैं इंडिया और इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड को 2 मैचेस चाहिए सीरीज जीतने के लिए, इंडिया को लास्ट 3 मैचेस रिक्वायर्ड है। आई थिंक दे विल टाई द सीरीज, बट फॉर विनिंग इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और मेरे हिसाब से तो इंग्लैंड के ज्यादा चांसेस हैं कि वो मैच जीत ले, सीरीज ही जीत। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, थर्ड T20 डू एंड डाई फॉर टीम इंडिया। और अगर पाकिस्तानी अवाम से पूछे तो सर वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू के करते ही कह लें कि 10 बॉलर पर 14, 2 छक्के ऐसे लगाए कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। क्या ख्याल है आपका कि इंडिया के लिए लास्ट 3 T20 बहुत इंपॉर्टेंट है? इंग्लैंड को 2 जीतने पड़ेंगे, इंडिया को 3 जीतने पड़ेंगे सीरीज अपनी नाम करने के लिए। इंडिया का कमबैक कैसा नजर आ रहा है, और अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी की ओपनिंग जोड़ी क्या करने वाली है? वंशी है, ये इंडिया को बहुत सर्व कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे प्लेयर आगे जाके, जिस तरह रोहित शर्मा थे, विराट कोहली थे, तो उसी तरह इंडिया को लेके आगे मुझे नजर आ रहे हैं। ये दोनों इस तरह इंडिया को सर्व कर सकते हैं और बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और
ये मुकाबला 50-50 है। इंग्लैंड की टीम दूसरी तरफ भी बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल वहाँ पे उनकी भी बैटिंग लाइन हार्ड हिटिंग, उनके जिस तरह के ओपनर बैट्समैन है जॉस बटलर और फिल सॉल्ट, वो अगर अपने टाइम पे वो किसी भी टीम को मतलब मैच के एक साइड पे लेके सर जा इंग्लैंड अपनी पूरी पावरफुल टीम खिला रहा है। हमने देखा कि सीनियर प्लेयर सारे के सारे इनके पास शामिल है। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है। आपने देखा होगा कि बॉलिंग लाइनअप एज गुड एज नजर नहीं आ रही जैसे पहले थी। जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस हो रही है कि उनको शामिल होना चाहिए। अगर वहाँ पे आर्चर खेल रहे हैं तो बुमराह क्यों नहीं है? देखें बुमराह उनका मेन प्लेयर है, आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, वो अपने मेन प्लेयर जो होते हैं हमारी तरह नहीं है कि शाहीन है वो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। उससे पहले शाहीन वही बॉलर है जो 150 प्लस बॉलिंग करता था। जिस तरह हमने हमारे पास ना एक प्लान नहीं होता, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं होती, हम उन्हीं प्लेयरों को खिलाते रहते हैं। उनके पास बेंच स्ट्रेंथ है, जिस तरह शामी था, उसके बाद फिर अर्शदीप आया है, उसके बाद उनके बीच में बॉलर आए हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं। वो अपने जो उनका बुमराह, उनको पता है कि हमने इसको कहाँ यूज करना है। वो ऐसी बड़ी टीम ऐसे नहीं बनती, उनके पास प्लान्स होते हैं कि हमने आगे जाके क्या करना है, कौन से प्लेयर को कहाँ यूज करना है, कौन से प्लेयर को कहाँ यूज करना है। वो चाहते तो बुमराह को खिला भी सकते थे, T20 4 ओवर उसने करवानी है, लेकिन उन्होंने इस तरह का चांस नहीं लिया। वो वर्ल्ड कप में वो सोच रहे होंगे, उनकी स्ट्रेटेजीज होंगी कि हम इनको रेस्ट दे के वर्ल्ड कप में हम इससे अच्छा परफॉर्म करवा सकते हैं बुमराह से। सर श्रेयास अय्यर या सूर्या कुमार यादव, आपको क्या लग रहा है कि सूर्या क्या, जब सूर्या T20 के कैप्टन थे, इंडिया कंसेक्यूटिव T20 भी जीत रहा था, इंडिया टीम नंबर 1 भी बनी हुई थी, हर एक चीज थी। अब श्रेयास अय्यर की मेंटेनेंस लग रही है कि सही जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आयरलैंड से क्लीन स्वीप हुए हैं, बनता नहीं था, और आगे इंग्लैंड से भी एक मैच आ रहे हैं। ये है कि पाकिस्तान की और जो इंडिया की मेंटेलिटी है वो मुझे सेम नजर आती है। अभी वर्ल्ड कप में जिस तरह अभी बाबर आजम शान मसूद को वो बेचारा क्या करे, टीम परफॉर्म नहीं कर रही, उसने हर मैच में परफॉर्म किया, उसको कैप्टन टेस्ट कैप्टनसी से हटा दिया गया है। इसी तरह सूर्य कुमार यादव को उस वो बेशक वो परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन बीच में उसकी इनिंग्स भी इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी, उसने परफॉर्म भी किया है कि T20 वर्ल्ड कप तक मेरे ख्याल में उसको कैप्टन रहने देना चाहिए था। ये अभी ये अर्ली हो गया कि श्रेयस अय्यर को कैप्टन बना दिया है। T20 वर्ल्ड कप तक सूर्य कुमार यादव को चांस देना चाहिए था, और प्लेयर भी बहुत अच्छा है। इस तरह आता है बैट बड़ा क्रिटिसिज्म बन रहा है कि ऑलमोस्ट कह लें कि 9 लेफ्टिस्ट टीम में नजर आ रहे हैं। संजू सैमसन को बिठा दिया गया है। संजू सैमसन की जगह पे किस प्लेयर को बिठाना चाहिए था, ताकि एक और इम्पैक्ट प्लेयर हमें ऐड होते हुए दिखाई देते, क्योंकि जरूरत है संजू की टीम में। संजू सैमसन उनका बहुत अच्छा प्लेयर है, और बाकी मैं आपको ये बता रहा हूँ उनके पास प्लान है, उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग की है। अब संजू सैमसन बाहर भी हो गया, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, उनके पास अब वैभव सूर्यवंशी है, बीच में आके तिलक वर्मा संभाल लेगा, श्रेयस अय्यर संभाल लेगा, फिर अब लोअर ऑर्डर में आके उनका अक्षर पटेल अच्छी बैटिंग करता है। वो उनके पास प्लान्स हैं, उन्होंने उनको पता है कि हमने किस प्लेयर को कहाँ यूज करना है। तो वो उनके पास अगर संजू सैमसन बाहर भी बैठ गया तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर विराट कोहली की जगह पे उनके प्लान्स होते हैं, वो प्लेयर को लेके आते हैं ना इंटरनेशनल में, वो प्रॉपर एक तैयारी के साथ लेके आते हैं। उनको उनको पता होता है कि ये इस प्लेयर की जगह ले सकता है, कि वो परफॉर्म कर रहा है, ये कैसे खेल रहा है, प्रेशर हैंडलिंग कैसी है, इसकी गेम को कैसे लेके चलता है। उनके पास वो ऐसे नंबर 1 टीम नहीं बनी, वनडे में नंबर 1 है, T20 में नंबर 1 है, वो ऐसे टीम नंबर 1 नहीं बनती। प्लान्स होते हैं आपके, उनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। कि इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है, उनको एक प्लेयर आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल में। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि 30-20 डू एंड डाई फॉर इंडिया। इंडिया को तीनों T20 जीतने पड़ेंगे ताकि सीरीज अपनी नाम करो। एक बार फिर से दुनिया को बताएं कि यस वी आर द बेस्ट टीम। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।